हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। आज हमारा पार्टनरशिप का पार्ट सी है दोस्तों, और आज हम लोग पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। हम आपके लिए कुछ पास्ट ईयर सजेस्टेड क्वेश्चंस भी लाए हैं, वो क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाले हैं। इतना तो टाइम नहीं है दोस्तों कि पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाएं, लेकिन आपके लिए पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हर एक चीज समझाते समझाते करवाते जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे ना, वो एक क्वेश्चन आप लोगों को एक एक चीज समझ के करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। एक क्वेश्चन के बाद सारा डिफिकल्टी चला जाएगा। ये पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप का वन शॉट का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ये तो बहुत गलत हो रहा है। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज दोस्तों, एडमिशन हमारा कंप्लीट हो गया, रिटायरमेंट कंप्लीट हो गया, एडमिशन कम रिटायरमेंट कंप्लीट हो गया, डिसोल्यूशन कंप्लीट हो गया। और आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए सबसे पहले आइए हमारे नोट्स में आइए। जो नोट्स हमने प्रो बैच में लिखवाए हैं, वो नोट्स में आइए, जरा देखते हैं कि भैया पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। एक बिजनेस जब बंद हो रहा होता है, एक बिजनेस जब बंद होने की कगार पे रहती है, तो वो अपने असेट्स को बेचती है। जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है, डिसोल्यूशन में हम पढ़ा दिए हैं। ये एक बिजनेस जब बंद होती है तो वो अपने असेट्स बेचती है। तो क्या असेट्स एक दिन में बिक जाता है? क्या सारा का सारा असेट्स एक दिन में बिक जाएगा? नहीं भैया। उसको बेचने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कहीं कहीं बार एक एक साल लग जाते हैं। आप एक फोन ही बेचने जाओ आज मार्केट में, तो आप 50 जगह से पता करोगे, और करते करते पता करते करते आपके आधे 1 महीना चला जाएगा। 1 महीना बाद आपका फोन बिकता है आज। तो ये तो बिजनेस का असेट्स है। आपका बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस में इतने महंगे महंगे असेट्स है, क्या वो असेट्स क्या एक दिन में बिक जाएंगे? उसको बेचने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, सदियों बीत जाते हैं दोस्तों। एक एक साल, दो दो साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि असेट्स जो है बेटा, वो धीरे 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 करके बिकते हैं। आपके जो बिजनेस के असेट्स है ना, वो धीरे धीरे रियलाइज होते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे रियलाइज होते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे पैसा आता है, वैसे वैसे आप क्रेडिटर को, जिससे उधार लिए हो, जिससे लाइबिलिटीज लिए हो, चुकाते रहते हो, चुकाते रहते हो, चुकाते रहते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखिए जरा ध्यान से, जरा आराम से पढ़िए। व्हेन ए बिजनेस इज क्लोजिंग but its assets are not sold at once, instead they are sold slowly in its। मतलब अगर बिजनेस बंद हो रहा है आपका, लेकिन असेट्स एक बार में नहीं बिक रहा है, धीरे 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 करके बिक रहा है। एक बार में असेट्स नहीं बिक रहा है, धीरे धीरे करके बिक रहा है। और जैसे जैसे पैसा आ रहा है, वैसे वैसे आप अपने लाइबिलिटीज को चुका रहे हो, या तो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। उस चीज को बोलते हैं हम लोग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, एक बिजनेस जब क्लोज होता है, एक बिजनेस जब बंद होने के कगार पे रहता है, तो असेट्स जो है, असेट्स धीरे धीरे बिकता है। और जैसे जैसे बिकता है, जैसे जैसे पैसा आता है, वैसे वैसे आप क्या करते हो, लाइबिलिटीज को क्लियर करते रहते हो। लाइबिलिटीज को क्लियर करते रहते हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ फॉलोइंग प्रोसीड्योर को फॉलो किया जाता है। उसके लिए कुछ फॉलोइंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। पहले पहले देखिए, पहले पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी को क्लियर किया जाता है। देखिए, लाइबिलिटीज को क्लियर करने का एक प्रोसेस होता है। लाइबिलिटीज को हम लोग एवे ही क्लियर नहीं कर सकते। लाइबिलिटीज को क्लियर करने का एक प्रोसेस होता है। पहले किसको चुकाए, उसके बाद किसको चुकाए, उसके बाद किसको चुकाए। तो पहले देखिए, पहले हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी चुकाते हैं। फर्म का जो पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, पहले उसको चुकाते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है भैया? गवर्नमेंट ड्यूज, मान लो इनकम टैक्स ड्यूज व्यूज कुछ हुआ तो, मान लो क्रेडिटर है, या मान लो बिल्स पेबल है, तो इसको पहले पहले हम लोग चुकाते हैं। पहले पहले हम लोग फर्म का एक्सटर्नल लाइबिलिटी को चुकाते हैं। पहले पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी को चुकाया जाता है। उसके बाद हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी को चुकाते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी को, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जब चुक गई, जब चुका दिया अपने एक्सटर्नल लाइबिलिटी, उसके बाद हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी को चुकाते हैं। मतलब इंटरनल लाइबिलिटी मतलब भैया पार्टनर्स लोन। अगर मान लो पार्टनर ने खुद लोन दिया है फर्म को, और इंटरनल लाइबिलिटी को चुकाने के बाद पार्टनर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी चुका, सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी चुकाते हैं। उसके बाद इंटरनल लाइबिलिटी चुकाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद
पार्टनर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स अपने आप में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये प्रोसेस होना चाहिए बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, और पार्टनर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूं आप लोगों को, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 1 लाख रुपया पैसा मिला आप लोग को, असेट का पैसा मिला। आपने एक असेट को बेचा और 1 लाख रुपया मिला, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपको मिला। आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी है 60,000, तो 60,000 आपने पहले पहले चुका दिया। फिर कितना बचा, 60,000 आपने अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी में चुका दिया, फिर कितना बचा, या फिर हमारे पास बचा 40,000। तो 40,000 में मान लीजिए 20,000 आपने इंटरनल लायबिलिटी चुका दिया, और 20,000 जो बचा, उस 20,000 को देन आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेगा। पहले एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल, उसके बाद पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल, उसके बाद पार्टनर्स अपने आप में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा भैया, कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो किया जाता है इसमें, इसमें हम लोग जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, ये जो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो किया जाता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में ना रियलाइजेशन कुछ दिया रहेगा, रियलाइजेशन कि असेट कब कब बिका, जून में बिका, अप्रैल में बिका, मई में बिका। क्वेश्चन में ना दिया हुआ रहेगा कि कब कब कौन कौन सा असेट बिका। सबसे पहले तो भैया रियलाइजेशन को कंसिडर करना है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि स्टॉक बिका, डेटर बिका, फर्नीचर बिका, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो रियलाइजेशन को प्लस करना है, जितना 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 चीज बिका ना, उसको टोटल कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। स्टेप नंबर 1 में रियलाइजेशन को कंसिडर करेंगे, रियलाइजेशन को क्या, रियलाइजेशन को कंसिडर करेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेंगे। क्या लेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस को। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले रियलाइजेशन, असेट असेट को बेच के जो रियलाइजेशन हुआ है, जो मुनाफा हुआ है, उसको पहले जोड़ेंगे। स्टॉक को बेच के, डेटर को बेच के, फर्नीचर को बेच के, उसको पहले जोड़ो। स्टेप नंबर 2 में रियलाइजेशन एक्सपेंस है, रियलाइजेशन का जो खर्चा है, उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले जो जिसको पेमेंट करना है, उसका नाम है दोस्तों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सबसे पहले जिसको पेमेंट करना है, सबसे पहले पहले जिसको पेमेंट करना है, उसका नाम है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। दोस्तों ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, इनकम टैक्स ड्यूज या गवर्नमेंट ड्यूज को बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मतलब अगर मान लीजिए इनकम टैक्स ड्यूज है, गवर्नमेंट ड्यूज है, सबसे पहले वही पेमेंट होगा, सबसे पहले वही आप क्लियर करोगे, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, व्हाट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। स्टेप नंबर 4 में अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को आप चुका दिए, सुनिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जब आप चुका दिए, तो स्टेप नंबर 4 में आप सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करते हो। सिक्योर्ड क्रेडिटर को, सिक्योर्ड क्रेडिटर को, किसको, सिक्योर्ड क्रेडिटर को आप पेमेंट करते हो। ये क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये सब क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर स्टेप नंबर 5 में आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करते हो। सुनिए, सबसे पहला पहला रियलाइजेशन को कंसिडर करेंगे। सबसे पहला स्टेप रियलाइजेशन को कंसिडर करेंगे। दूसरा स्टेप रियलाइजेशन एक्सपेंस को कंसिडर करेंगे, लेस करेंगे, लेस। रियलाइजेशन को कंसिडर करेंगे, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस जो रहेगा उसको हम लोग लेस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट होगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब कौन भैया, इनकम टैक्स ड्यूज, गवर्नमेंट ड्यूज, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। स्टेप नंबर 4 सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है ना, उसको हम लोग पेमेंट करेंगे। स्टेप नंबर 5 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर मान लीजिए अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक से ज्यादा हो, अगर मान लीजिए क्रेडिटर हो या बीपी हो, सुनिए, अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लीजिए एक से ज्यादा हो, मान एग्जांपल जैसे क्रेडिटर भी हो और बीपी भी हो, तो किसको पहले पेमेंट करे, किसको पहले पेमेंट करे। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया किसको पहले पेमेंट करे, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आप बोले हो, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक से ज्यादा है, किसको पहले पेमेंट करे भैया। तो उस केस में रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस केस में हम लोग रेशियो के हिसाब से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस केस में हम लोग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बात आ गया स्टेप 6 में पार्टनर्स लोन। उसके बाद हम लोग पार्टनर्स लोन चुकाते हैं, उसके बाद हम लोग पार्टनर का लोन चुकाते हैं। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा पार्टनर का लोन है, तो उसके हिसाब से हम लोग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेशियो के हिसाब से, ठीक है। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो ये यहीं पे खत्म हो गया। आज जो हम लोग करने वाले हैं, जो मेथड आपके एग्जामिनेशन में है, जो जो मेथड आपको करना है, जो मेथड पर ज्यादा शक्ति लगानी है, वो है सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस कैपिटल मेथड का मतलब ये होता है, एग्जांपल सुनिए जरा ध्यान से।
ए, बी और सी एक फर्म में काम करते थे। ए का यहाँ पे कैपिटल है 1 लाख, बी का यहाँ पे कैपिटल है 50,000, सी का यहाँ पे कैपिटल है 25,000। लेकिन इनके पीएसआर जो है ये 1:1:1 ही है। ये पीएसआर और ये कैपिटल देख के क्या आपको फेयर लग रहा है? मेरे को तो फेयर नहीं लग रहा है। ये पीएसआर और ये कैपिटल में तो बहुत ज्यादा अंतर है। ए ने 1 लाख रुपए लगाए, फिर भी उसको एक ही मिला। बी ने 50,000 रुपए लगाए, फिर भी उसको एक ही मिला। और सी ने 25,000 रुपए में ही सिर्फ एक ले लिया। तो कोई तो फर्क ही नहीं है ना। ये तो अनफेयर हो रहा है ए और बी के साथ। ए और बी के साथ यहाँ पे तो गलत हो रहा है। कैपिटल को अगर पीएसआर के हिसाब से अगर देखे आप, तो ये तो गलत हो रहा है ए और बी के साथ। ए का कैपिटल यहाँ पे 1 लाख है, फिर भी इसको एक ही मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए बी का कैपिटल 50,000 है, फिर भी इसको एक ही मिल रहा है। और सी का कैपिटल 25,000 है, इसमें इसको एक मिल जा रहा है। तो हिसाब से देखा जाए तो ये सी जब 25,000 में ले रहा है, सी जब 25,000 में ले रहा है, ठीक है, तो ए और बी को भी 25,000 में मिल जाना चाहिए। इसका मतलब हिसाब से अगर देखा जाए तो ए को 75,000 रिटर्न कर देना चाहिए, और बी को यहाँ पे 25,000 रिटर्न कर देना चाहिए, बिकॉज वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे किया है। अगर 1,50,000 दे के भी अगर 1:1:1 मिल रहा है, तो भाई मैं 25,000 ही क्यों ना दूं। सी तो 25,000 दे के 1:1:1 ले रहा है। तो इसका मतलब हिसाब से अगर देखा जाए, ए को यहाँ पे 75,000 रिटर्न हो जाना चाहिए, बी को यहाँ पे 25,000 रिटर्न हो जाना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस कैपिटल में। इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस कैपिटल में। यानी ये देखना कि कौन सरप्लस कर रहा है, किसको मिलना चाहिए रिटर्न। जिसको रिटर्न मिलेगा यानी वो सरप्लस कर रहा है, वो सरप्लस कैपिटल। ठीक है। तो इसका स्टेप हम लोग लिखे हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रिलेशन चेक करोगे कैपिटल और पीएसआर का। सबसे पहले आप कैपिटल और पीएसआर का रिलेशन चेक करोगे। देखो मैंने क्या किया, रिलेशन चेक किया। सबसे पहले मैं क्या किया, रिलेशन चेक किया कैपिटल और पीएसआर का। उसके बाद आप क्या करोगे, एडजस्ट पीएसआर अकॉर्डिंग टू द कैपिटल। उसके बाद मैंने एडजस्ट किया पीएसआर को अकॉर्डिंग टू कैपिटल। और उसके बाद आप क्या करते हो, रिटर्न एक्स्ट्रा कैपिटल फर्स्ट। एक्स्ट्रा कैपिटल मैंने रिटर्न किया। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना कितना था सर, एक्स्ट्रा था यहाँ पे 75,000, उसको मैंने रिटर्न किया। यहाँ पे 25,000 था, उसको मैंने रिटर्न किया। जो एक्स्ट्रा कैपिटल है उसको आप रिटर्न करो, ठीक है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इन पीएसआर। उसको सेम लाओ, उसको सेम में लाओ, उसको इक्वलाइज करो और इक्वलाइज करके पीएसआर में बांटो। 25,000 25,000 25,000 हो तब जाके आप पीएसआर में उसको बांटो। ये अनफेथफुल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मत करो। एग्जाम्पल है इसका, आप देख लीजिए। एग्जाम्पल से तो वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अच्छा आपको मैं सम्स करवाता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे सम्स करवाता हूँ आपको मैं। सम्स करवाता हूँ, सम से समझिएगा। ठीक। तो बेसिकली देखिए सम्स में क्या होता है ना, सम्स में आपको दो स्टेप फॉलो करने हैं, दो स्टेप। सम्स में आपको दो स्टेप फॉलो करने हैं, बेसिकली आपको दो ही स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको सरप्लस कैपिटल निकालना है। सरप्लस कैपिटल जैसे हम लोग निकाले अभी, सबसे पहले क्या कर निकालना है, सरप्लस कैपिटल। सबसे पहले आपको सरप्लस कैपिटल निकालना होता है। दूसरा आपको करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप सरप्लस कैपिटल निकालते हो, दूसरा में करते हो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो आइए इस सम को हम लोग करते हैं। और चलिए आइए, ये जो सम है इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये जो सम है इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचिए। शुरू करते हैं ये सम को हम लोग, ठीक है। ये सम को हम लोग शुरू करते हैं। सम्स के माध्यम से एक एक चीज समझाऊंगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सम्स के माध्यम से एक एक चीज समझा दूंगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट आपको करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, आर एस एन के वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मतलब रेशियो क्या बोला, पीएसआर क्या बोला, 5:3:2। पीएसआर बोला 5:3:2। यहाँ पे बोला क्रेडिटर्स, आर का लोन है, एस का लोन है, ठीक है। फिर बोला कैपिटल आर एस के, ओके। फिर यहाँ पे बोला प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, सब कुछ हम लोग को दे के रखा है। फिर बोला है कि 1 अप्रैल 2020 में हम लोग का जो फर्म है ना वो डिसॉल्व हो गया था। वो क्या हो गया, वो डिसॉल्व हो गया था। फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गया था 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि असेट जो है रियलाइज हो रहा है
वो फॉलिंग मैनर में, मतलब असेट जो है वो बिक रहा है फॉलिंग मैनर में। मैंने क्या बोला था कि पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है असेट धीरे 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 बिक रहा है। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है असेट जो है वो धीरे 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 बिक रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अप्रैल अप्रैल 30 में, सबसे पहले अप्रैल 30 में स्टॉक बिका 60,000 का, डेटर बिका 50,000 का, प्लांट एंड इक्विपमेंट बिका 15,000 का, एक्सपेंस हुआ ये 5,000 का। तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस को माइनस करते हैं भैया, माइनस। और इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे इन सब, स्टॉक को, डेटर को, प्लांट एंड इक्विपमेंट को, सबको ऐड करेंगे, एक्सपेंस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, फिर देखिए जून 30 जून 30 में यहाँ पे बोला है स्टॉक बिका 60,000 का, फिर डेटर बिका 50,000 का, और प्लांट एंड इक्विपमेंट तो कुछ बिका ही नहीं, 8,000 का एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस को क्या करेंगे? माइनस, और इन सबको क्या करेंगे? प्लस। फिर यहाँ पे दिया हुआ है जुलाई 31, जुलाई को दिया हुआ है स्टॉक बिका 80,000 का, डेटर बिका 1,50,000 का, प्लांट एंड इक्विपमेंट बिका 20,000 का, और एक्सपेंस हुआ 15,000 का। तो एक्सपेंस को माइनस करेंगे, इन सबको प्लस करके लिख देंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे आप लोग को, जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे। फिर अगस्त 31 को स्टॉक बिका 50,000 का, डेटर बिका 20,000 का, और प्लांट एंड इक्विपमेंट तो बिका ही नहीं, और एक्सपेंस हुआ 5,000 का। तो एक्सपेंस को क्या करेंगे? माइनस, और इन सबको क्या करेंगे? प्लस प्लस। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को दो स्टेप में बनाना है। सबसे पहले तो भैया सरप्लस कैपिटल निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है? सरप्लस कैपिटल। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करना है। आइए सबसे पहले सरप्लस कैपिटल निकालते हैं। सरप्लस कैपिटल कैसे निकाला जाता है आपको देखना पड़ेगा, आप नहीं देखोगे तो फिर नहीं चलेगा। देखिए, स्टेप नंबर वन में आपको सरप्लस कैपिटल निकालना पड़ेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करते हैं। तो सरप्लस कैपिटल किस तरीके से निकाला जाता है एक बार सिखा देंगे, सीखते रहिएगा पूरा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए, लिखिए असरटेनमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, असरटेनमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। ठीक है, डन। कैसे करें भैया इसको? जितना पार्टनर्स है उतना कॉलम बनाओ। आर एस के है ना, तो आर एस के का कॉलम बनाओ। जितना पार्टनर है उसका कॉलम बनाओ। देखो, सबसे पहले लिखो पार्टनर्स, देखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, आर एस के। ठीक है, डन। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका कैपिटल सबसे कम रहेगा उसके बेसिस पर हम लोग कैपिटल को मापेंगे, देखेंगे। जिसका कैपिटल सबसे कम रहेगा उसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि किसको सरप्लस जाएगा, किसको सरप्लस नहीं जाएगा। ठीक है, आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल एज पर बैलेंस शीट। कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के हिसाब से कैपिटल कितना कितना है? आर का है 1,50,000, एस का है 1,20,000, के का है 30,000। ठीक है, डन। फिर क्या लिखोगे? पी एस आर कितना कितना है बताओ? पी एस आर है, आर का है 5, एस का है 3, और के का है 2, 5:3:2। ठीक है, क्लियर है। फिर लिखोगे कैपिटल, कैपिटल पर यूनिट शेयर, कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर। मतलब एक यूनिट का कितना शेयर है? हर हर एक जन का निकालो, एक यूनिट का कितना शेयर है। सबसे पहले लिखोगे कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, उसके बाद पीएसआर, उसके बाद कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर। मतलब एक यूनिट का कितना शेयर है, एक यूनिट का कितना शेयर है। देखो, इसको कैसे निकालते हैं, इसको आर, आर का जो कैपिटल एज पर बैलेंस शीट है ना, पीएसआर से डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1,50,000 से 5 अगर डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा? 30,000। यहाँ पे कितना निकलेगा? 40,000। यहाँ पे कितना निकलेगा? 15,000। जिसका सबसे कम है उसके बेसिस पर ही कैपिटल का कैलकुलेशन होगा। जिसका सबसे कम है, किसका सबसे कम है बताओ? इन तीन में से किसका सबसे कम है उसके बेसिस पर ही कैलकुलेशन होगा, इसके बेसिस पर कैलकुलेशन होगा। ठीक है, 15,000 के बेसिस पर ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। चलो, देखो, देखो एडजस्टेड कैपिटल का कैलकुलेशन उसी के बेसिस पर होगा जिसका कम है। एडजस्टेड कैपिटल, देखो, सबसे पहले लिखो शेयर ऑफ प्रॉफिट। एडजस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? शेयर ऑफ प्रॉफिट
इंटू मिनिमम कैपिटल, इंटू मिनिमम कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटू मिनिमम कैपिटल। ठीक है, क्लियर है? तो ये बताओ, आर का बताते हैं, आर का। आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बताओ, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है बेटा 5। और मिनिमम कैपिटल कितना है? मिनिमम कैपिटल, मिनिमम कैपिटल कितना है? मिनिमम कैपिटल 15,000। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ? 75,000। ठीक है, फिर एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना भैया? 3। मिनिमम कैपिटल कितना है? मिनिमम कैपिटल है 15,000। मैं क्या बोला था? के बेसिस पर, के बेसिस पर ही सब कुछ करेंगे। कितना निकलेगा? 45,000। के का बताइए? 15,000 इंटू 2। यहाँ पे तो भैया 30। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे देखिए, सुनिए, जरा जरा आप ध्यान से सुनिए। आर आर ने दिया कितना? आर ने बेसिकली कितना दिया? आर ने यहाँ पे 1,50,000 दिया है, लेकिन आर को यहाँ पे देना बनता था सिर्फ 75,000। इतने शेयर के लिए आर को सिर्फ 75,000 देना बनता था। आर को देना बनता था 75,000, लेकिन आर ने देके रखा है 1,50,000, यानी कि सरप्लस मिलेगा उसको। कितने का सरप्लस मिलेगा? 75,000 का सरप्लस मिलेगा, 75,000 का सरप्लस मिलेगा। एस को देना बनता था 45,000, लेकिन एस ने देके रखा है 1,20,000, तो इसको भी सरप्लस मिलेगा बेटा। ज्यादा ज्यादा देके रखा है। के तो मौज कर रहा है यहाँ पे, के तो भैया मौज कर रहा है। के तो 30,000 देके मौज कर रहा है, लेकिन एस और आर तो मौज नहीं कर रहा है, ज्यादा ज्यादा देके रखा है। तो इन लोगों को सबसे पहले रिटर्न होगा, इन लोगों को सबसे, जो ज्यादा कैपिटल दिया है उन लोगों को सबसे पहले रिटर्न होगा, उनको सबसे पहले रिटर्न होगा। तो ये कैसे निकाले सर? देखिए, इसको निकालने का तरीका है, सबसे पहले लिखिए कैपिटल गिवन। कैपिटल गिवन कितना था बेटा? कैपिटल गिवन कितना था? कैपिटल गिवन था 1,50,000, 1,20,000 और 30,000। एडजस्टेड कैपिटल में हम लोग कितना निकाले? देखिए, के मजे कर रहा था पूरा, लेकिन ये लोग ज्यादा ज्यादा देके बैठे थे। मतलब कितना कैपिटल, कितना कैपिटल ये बताइए आर को देना था? कितना कैपिटल देना था आर को? सिर्फ 75,000। एडजस्टेड कैपिटल हम लोग निकाले 75,000, इसका इसका 45,000, और इसको तो भैया 30,000 देना था, और ये 30,000 देके बैठा है। मतलब इसी के तो बेसिस पर निकाले, इसी के अरे के ही तो बेसिस पर निकाले हैं, तो इसका क्यू ही आएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये क्या है? के को सबसे पहले पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सबसे पहले पहले के को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पहले पहले के को नहीं देंगे। पहले पहले किसको देना है? पहले पहले हम लोगों को आर का 75,000 और एस का 75,000 हम लोग। ये क्या है इन लोगों का? ये सरप्लस कैपिटल है इन लोगों का। क्या है? इसको बोलते हैं बेटा सरप्लस कैपिटल, इसको बोलते हैं सरप्लस कैपिटल। अब बेटा देखिए, जिस तरीके से, जिस 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 तरीके से हम लोग ने ये तीनों का निकाला, अब ये दोनों का निकालेंगे। अब हमें ये भी तो पता लगाना है कि सबसे पहले किसको मिलेगा, आर को मिलेगा कि एस को मिलेगा। जिस तरीके से ये तीनों का निकाले, अब ये दोनों को निकालेंगे। अब ये दोनों का निकालेंगे हम। ठीक है, अब ये दो का निकालेंगे। सबसे पहले ये 3 का निकाले, अब ये 2 का निकालेंगे वापस। हम लोग लास्ट में ये कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि किसको पहले मिलेगा, एस को पहले मिलेगा, आर को पहले मिलेगा, किसको पहले मिलेगा, लास्ट में ये कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले लिखिए पीएसआर। यस, ये आपका निकल गया सरप्लस कैपिटल। उसके बाद लिखिए पीएसआर। पीएसआर कितना है? पीएसआर है आर का 5, एस का कितना है? एस का है 3। अब ये अब ये दोनों के बीच होगा, दोनों के बीच। ठीक है, तो दोनों के बीच होगा ये। अब लिखिए कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर। वापस लिखिए कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर। सर ये कैसे निकालें? ये आप डिवाइड कर दो, जैसे आप डिवाइड किए थे ना, डिवाइड कर दो इसके साथ। 75,000 के साथ 5 को डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ? 75,000 के साथ 5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15,000 आएगा। 75 के साथ ये 3 को यहाँ पे डिवाइड करो, 25,000 आएगा। तो ये बताओ कम कौन सा है? कम कौन सा है? सबसे कम कौन सा है? सबसे मिनिमम कौन सा है? इन दोनों में सबसे मिनिमम कौन सा है? इन दोनों में सबसे मिनिमम है भैया
ये 15,000, 15,000 सबसे मिनिमम। इसका भी भैया एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब इसका एडजस्टेड कैपिटल निकालिए। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगा भैया? एडजस्टेड कैपिटल निकलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटू मिनिमम कैपिटल। ठीक है, यानी इसका कितना निकलेगा? इसका निकलेगा 15,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? मिनिमम मिनिमम कैपिटल कितना है? मिनिमम कैपिटल तो 15,000 ही है। ये क्या है बेटा? मिनिमम कैपिटल। शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटू मिनिमम कैपिटल, तो मिनिमम कैपिटल कितना है? 15,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 5। यानी भैया यहाँ तो 75,000 ही निकल रहा है। यहाँ तो 75,000 ही निकल रहा है। अच्छा, इसका भी निकालिए। इसका मिनिमम कैपिटल कितना है? मिनिमम कैपिटल 15,000 और 25,000 में मिनिमम कौन सा है? 15,000 है। तो 15,000 इंटू 3, लेकिन इसका 45,000 निकल, 45,000। ठीक है, मतलब यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे एस को देना बनता था, एस को यहाँ पे देना बनता था 45,000, ये लेकिन 75,000 देके बैठा है। यहाँ पर भी ये घोटाला किया है। एस को देना बनता था 45,000, लेकिन यहाँ पे ये 75,000 देके बैठा है। यानी कि सबसे पहले एस को रिफंड होगा कितना भैया? 30,000। एस को पहले पहले रिफंड होगा, एस को पहले पहले रिफंड करेंगे कितना? 30,000 रिफंड करेंगे। कितना करेंगे? 30,000 रिफंड करेंगे। ठीक है, एस को पहले पहले रिफंड करेंगे कितना? 30,000। यहाँ बनता है ना? चल, वेट वेट, चलिए यहाँ पे लिखिए कैपिटल गिवन, यहाँ पे लिखिए सरप्लस कैपिटल गिवन, नॉट कैपिटल। यहाँ पे लिखिए सरप्लस कैपिटल गिवन। सरप्लस कैपिटल कितना कितना दिया हुआ था बताइए? सरप्लस कैपिटल दिया हुआ था सर 75,000, 75,000। लेस कीजिए एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कितना था? यहाँ तो 75,000 ही है, यहाँ पे 45,000। कितना कितना हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा यहाँ पे 75,000 माइनस 45,000, कितना? यहाँ पे 30,000 जो है इसको मिलेगा। सबसे पहले पहले 30,000 इसी को मिलेगा, सबसे पहले पहले इसी को मिलेगा 30,000। किसको? एस को। सबसे पहले एस को ही 30,000 मिलेगा। सबसे पहला जो पेमेंट करेंगे वो एस को ही करेंगे, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। सबसे पहले जो है वो एस को ही मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में हम लोग निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। फॉर्मेट बना के आता हूँ। अच्छा सुनिए, सबसे पहले किसको किसको क्या क्या पेमेंट करना है? सुनिए, सबसे पहले किसको किसको पेमेंट करना है? सबसे पहले आप यहाँ पे गवर्नमेंट ड्यूज अगर रहता है तो गवर्नमेंट ड्यूज को पेमेंट करते हो। नहीं है इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट ड्यूज। अगर गवर्नमेंट ड्यूज नहीं है तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स को। ठीक है, फिर आप लोन्स भी है तो लोन्स को पेमेंट करोगे। तो लोन्स रेशो में पेमेंट होता है ना? लोन्स तो भैया रेशो में लोन्स तो रेशो में पेमेंट होता है। लोन्स क्या होता है? रेशो में पेमेंट होता है। लोन्स का अगर कुछ ना दिया हुआ रहेगा तो वो रेशो में पेमेंट होगा। तो 80,000 और 60,000 का रेशो निकालिए, कितना निकलता है? 4:3 निकलेगा। तो लोन्स बेटा 4:3 में पेमेंट होगा, 4:3 में। ठीक है, क्लियर है? लोन्स किस रेशियो में? 4:3 में पेमेंट होगा। तो सबसे पहले आप ये गवर्नमेंट वो ड्यूज को पेमेंट करते हो, उसके बाद आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो, उसके बाद लोन्स को पेमेंट करते हो। ठीक है, उसके बाद आप कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। याद रखना, ये बस याद रखना। ठीक है, चलो। अच्छा गाइस देखिए, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्या बना रहे हैं हम लोग? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या बनाते हैं? स्टेप नंबर 2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो बेसिकली फॉर्मेट कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हम लोग डेट का बनाएंगे, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर सन्ड्री क्रेडिटर। क्योंकि इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट ड्यूज नहीं था। गवर्नमेंट ड्यूज नहीं रहेगा तो लेने का दरकार नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर जो जो रहेगा वो सब आप लिखोगे। फिर लोन्स का कॉलम बनाए। लोन्स का, लोन किसका किसका है? आर का है, एस का है। ठीक है, फिर कैपिटल RSK। इस तरीके से हम लोग बना दिए, पूरा का पूरा फॉर्मेट बना दिए। आप लोग भी बनाओ इस तरीके से।
पूरा फॉर्मेट आप लोग बनाओ, लंबा पेज में बनाना, ठीक है, लंबा पेज में, बहुत अभी लगने वाला है फॉर्मेट में, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है सर? सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं। ये बताओ डेट कौन सा है? डेट है 1 अप्रैल 2020। अमाउंट ड्यू, देखो अमाउंट ड्यू, अमाउंट कितना कितना था सबका अमाउंट बिठाइए पहले पहले। क्रेडिटर का अमाउंट कितना था भैया? 2 लाख, 2 लाख था क्रेडिटर का अमाउंट। लोन कितना कितना था? 80,000, 60,000। आर का था 80,000, एस का था 60,000। कैपिटल कितना कितना था? 1,50,000, 1,20,000 और 30,000। फिर क्या हुआ? फिर ये बताइए कैश एट बैंक कितना है आपके पास? बैंक में पैसा कितना पड़ा हुआ है? सबसे पहले उसको लेके सेटल कीजिए। कैश एट बैंक, सुनिए, आपके बैंक में पहले पैसा कितना पड़ा हुआ है वो देखिए। सबसे पहले बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है? बैंक में पैसा पड़ा हुआ है सर 20,000। तो अमाउंट के कॉलम में लिखिए 20,000। और सबसे पहले किसको पे कीजिएगा? सबसे पहले किसको पे कीजिएगा? क्रेडिटर को। सबसे पहले क्रेडिटर को पे कीजिएगा। लिखिए पे टू क्रेडिट। सबसे पहले आप इनको पे कीजिएगा, इनको, ये क्रेडिटर को पे कीजिएगा, क्रेडिटर को। पे टू क्रेडिटर कितना? अगर 20,000 है तो 20,000 पे करोगे ना? सबसे पहले पहले 20,000 पे करो। 20,000 आप पे किए, 20,000 आप पे किए, ठीक है। फिर नीचे उतारिए सारा का सारा बैलेंस को। कितना कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 2 लाख, ये ये हो जाएगा 1,80,000। मतलब अब यहाँ पे आपका क्रेडिटर बच गया है 1,80,000। ये 80,000 वैसे ही उतारिए नीचे। ये 60,000 वैसे ही उतारिए नीचे। 1,50,000 उतारिए नीचे। सबसे पहले पहले आप क्रेडिटर को पे किए हैं, क्रेडिटर को पे किए हैं। उसके बाद 1,20,000 उतारिए नीचे। फिर 30,000 उतारिए नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद फर्स्ट रियलाइजेशन हो रहा है। फर्स्ट रियलाइजेशन क्वेश्चन में जाके देखिए, फर्स्ट रियलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद बेटा क्या हो रहा है? उसके बाद फर्स्ट रियलाइजेशन हो रहा है। तो फर्स्ट रियलाइजेशन कब हो रहा है? अप्रैल, अप्रैल 30 को। 60,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000 कीजिए। 60,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000, ये कीजिए। फर्स्ट रियलाइजेशन कब हो रहा है? अप्रैल, अप्रैल 30 को। 60,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000 कीजिए। कब हो रहा है सर? अप्रैल 30 को ना, अप्रैल 30। देखिए फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन कितना कितना है वैल्यू बताइए? कितना कितना है वैल्यू? फर्स्ट रियलाइजेशन का वैल्यू है 60,000 प्लस 50,000। स्टॉक डेटर्स प्लांट एंड इक्विपमेंट्स कितना है? 15,000। 15,000 को प्लस कीजिए, माइनस कीजिए 5,000। एक्सपेंस को क्या करते हैं? एक्सपेंस को माइनस करते हैं। एक्सपेंस को बार बार बोले हैं, एक्सपेंस को माइनस करते हैं। कीजिए, अब टोटल कीजिए। फर्स्ट रियलाइजेशन से कितना मिला? 60,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000, 75,000 मिला। सॉरी, 60,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000, तो 1,20,000, 1,20,000 मिला। फर्स्ट रियलाइजेशन से कितना मिला? 1,20,000 मिला। 1,20,000, तो 1,20,000 से आप क्या चुकता कर सकते हो अभी? सिर्फ क्रेडिटर, सिर्फ क्रेडिटर चुकता कर सकते हो अभी, सिर्फ क्रेडिटर। तो लिखो, माइनस करो, पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर 1,20,000। सबसे पहले पहले आप क्रेडिटर को पे करते हो, और क्रेडिटर को पे करने के बाद ही आप मूव ऑन कर सकते हो। तो आप क्रेडिटर को पे करो 1,20,000, ठीक है, डन, क्लियर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको नीचे उतारना पड़ेगा। नीचे उतारिए बैलेंस को। फिर कितना बचा बताइए? 60,000। इधर आपका बचा 60,000, इधर वैसे ही 80,000 वैसे ही उतार दीजिए। 60,000, फिर 1,50,000, फिर 1,20,000, फिर 30,000, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर होता है सेकंड रियलाइजेशन। सेकंड रियलाइजेशन कब होता है? जून 30 में। जून 30 को होता है सेकंड रियलाइजेशन। तो सेकंड रियलाइजेशन में क्या करोगे? इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, सीधा सा बात है। एक्सपेंस को माइनस करो, एक्सपेंस को माइनस करो, बाकी सबको प्लस करो। स्टॉक डेटर को प्लस करो, एक्सपेंस को माइनस करो। ना सेकंड रियलाइजेशन बताओ। सेकंड रियलाइजेशन, स्टॉक कितना है? स्टॉक है 60,000।
ये डेटर कितना है? डेटर ये है 50,000। एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस है 80,000। कितना बचा बताइए? 60,000 दस 50,000 दस 80,000। 80 नहीं, 8,000। सॉरी 8,000। एक्सपेंस एक्सपेंस कितना था? एक्सपेंस था 8,000। तब भैया 1,02,000 बचा। 1 लाख 1,02,000 बचा, ठीक है। इसमें सबसे पहले माइनस कीजिए पेड टू क्रेडिटर, माइनस कीजिए पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पे कीजिए पहले। क्रेडिटर को पे कीजिए। क्रेडिटर का कितना है? 60,000 है। 60,000 पहले पे कीजिए। ये 60,000 पे कर दिए। अब कितना बचा बताइए? 1,02,000 में से 60,000 सर पे कर दिए तो सर 42,000 बचा। अच्छा, अब आप क्रेडिटर को पे कर दिए। अब क्या पे करोगे सर? लोन। लोन पे करेंगे सर, लोन। लोन का क्या कोई रेशियो था? हाँ भैया, रेशियो में निकालना है क्योंकि 2 जन का लोन है ना। 2 जन का लोन रहता है तो आप ही बताए थे रेशियो में निकालना है। तो 80,000 और 60,000 का रेशियो निकालिए 4:3। क्रेडिटर को पे करने के बाद आप लोन में पे करना है 4:3 के रेशियो में। 4:3 के रेशियो में, ठीक है, 4:3 के रेशियो में। जाइए, देखिए, लेस पे टू लोन। पे टू लोन कितना? 42। अभी अगर 42 है तो 42 ही पे करेंगे ना। कितना? 4:3 के रेशियो में। 4:3 के रेशियो में। 4:3 के रेशियो में लोन पे कीजिए। 42,000 4/7। 24,000 एक जन का होगा, ठीक है। 24,000 और 18,000। 24,000 और 18,000। 24,000 लिखे यहाँ पे, 18,000 लिखे यहाँ पे, तो लोन पे कर दिए, ठीक है। लोन पे कर दिया हम लोग। अच्छा, वापस से ये पैसा खत्म। अब पैसा खत्म तो बैलेंस निकालिए फटाफट से। क्रेडिटर भाई चुकता हो गया, क्रेडिटर चुकता हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। लोन का कितना बचा बताइए? लोन का 80,000 में से 24,000 आपने दे दिया बेटा, तो आपका 56,000 बचा लोन। लोन का आपका 56,000 बचा। और 60,000 में से आपने 18,000 रुपए दे दिया, आपका 42,000 बचा यहाँ पे। तो लोन आपने कर दिया। सबसे पहले क्रेडिटर, उसके बाद आप लोन चुकता कर रहे हो। अभी लोन आप चुकता कर रहे हो अभी, ठीक है। यहाँ पे आपका बचा 1,50,000। यहाँ पे 1,20,000। यहाँ पे 30,000। क्लियर है? डन। अच्छा, फिर थर्ड रियलाइजेशन कब हो रहा है सर? 31 जुलाई। 31 जुलाई को थर्ड रियलाइजेशन हो रहा है। थर्ड रियलाइजेशन कितने का हुआ? थर्ड रियलाइजेशन स्टॉक कितना है? स्टॉक है 80,000। स्टॉक है 80,000, ठीक है। ये डेटर कितना है? 1,50,000। 1,50,000। प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है सर? 20,000। और एक्सपेंस कितना है? 15,000। कीजिए फटाफट से, कितना आता है? 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 20,000 माइनस 15,000, तो 2,35,000 आएगा। 2,35,000, ठीक है। 2,35,000, तो थर्ड रियलाइजेशन से पैसा मिला आपको 2,35,000। तो लोन तो चुकता हो ही जाएगा। लोन तो चुकता हो जाएगा। इसको आप प्लस कीजिए तो लोन, लोन कितना बाकी है प्लस कीजिए तो देखिए लोन कितना बाकी है। 56,000 प्लस 42,000। लोन 98,000 का बाकी है। 98,000 का बाकी है। देखो, देखो पे टू लोन 4:3 के रेशियो में 98,000 बाकी है, तो 98,000 हम लोग लोन में पे कर दिए। तो यानी 2,35,000 माइनस 98,000 कितना बचा? 1,37,000 बचा। 1,37,000 बचा, ठीक है। अच्छा, 98,000 को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 98,000 4/7 ना 56,000। सिंपल सा बात है, 56,000 लोन का दे दिए तुम। यहाँ पे 42,000 लोन का दे दिए तुम। चलो क्लियर है? क्लियर है ना बाबू? क्लियर है ना? इतना क्लियर है ना? चलो क्लियर है। तो अब बचा कितना? 1,37,000 बचा। 1,37,000 बचा। अब क्या करेंगे भैया? अब तो लोन भी चुकता हो गया, अब तो लोन भी चुका दिया। अब क्या करें? अब सबसे पहले किसको देना था वो निकालो। सबसे पहले देना देना किसको था? सबसे पहले देना था भैया एस को। एस को सबसे पहले 30,000 देना था। एस का ये 30,000 दे दो।
एस का सबसे पहले पहले 30,000 दे दो। एस का एस एस को सबसे पहले 30,000 देना था ना, वो 30,000 सबसे पहले एस को यहाँ पे दे दो आप। देखो, ए टू एस कितना था, 30,000 था, तो 30,000 एस को दे दो। एस 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 किधर है, एस किधर है, इधर। सबसे पहले आप 30,000 एस को दे दिए, कितना बचा फिर, 1,37,000 माइनस 30,000, 1,07,000 बचा फिर भी, 1,07,000 बचा। अच्छा, अब कितना बचा हुआ है सर, अब देखिए सुनिए, एस यहाँ पे आपने एस का सेटलमेंट कर दिया, यहाँ पे आपने एस का सेटलमेंट कर दिया, ठीक है। अब दोनों का कितना ड्यू था, दोनों का कितना ड्यू था, आर एंड एस का कितना ड्यू था, 75,000 75,000। सुनिए, ड्यू कितना था, ड्यू था 75,000 प्लस 75,000, आर और एस का कितना होता है मिला के, 1,50,000 होता है सर, लाख 1,50,000। उसमें से आप 30,000 सेटल कर दिए, उसमें से आप 30,000 सेटल कर दिए, देखिए, उसमें से आप 30,000 जो है वो पहले सेटल कर दिए, 1,50,000 होता है ना, देखिए यहाँ पे 75,000 मिला के कितना होता है, 1,50,000। उसमें आप 30,000 पहले पहले सेटल कर दिए, सेटल जब कर दिए तब कितना बचा, 1,20,000। अब हम लोग को 1,20,000, 1,20,000 अब हम लोग को आर एन एस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, आर एन एस के रेशियो में सबसे पहले पहले 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उसके बाद वो नॉर्मलाइज होगा, उसके बाद सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। आर एन एस के रेशियो में अभी 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, देखिए क्लियर है। तो हमारे पास तो भैया 1,07,000 है, तो ठीक है, 1,07,000 है ना, तो अभी 1,07,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बाद में आप वो 13,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ए टू आर एन एस अभी 1,07,000 है, तो 1,07,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 1,20,000 में से अभी 1,07,000 है ना, तो 1,07,000 ही अभी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बाद में आप 13,000 डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, बाद में 13,000 डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रियलाइजेशन में कितना भैया, कौन से रेशियो में करना है भैया, 4:3 में, 4:3 में। रेशियो रेशियो क्या है इसका, रेशियो क्या है, 5:3 में, 5:3 सॉरी, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। तो 1,07,000 को 5:3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक को जाएगा यहाँ पे 66,875, दूजा को क्या जाएगा, दूजा को जाएगा 40,125। अब निकालिए, बैलेंस निकालिए इसका भैया। लोन वोन तो सब कुछ मिट गया, लोन वोन तो सब कुछ मिट गया। अब आप पार्टनर्स का ही निकालिए फटाफट से। तो 1,50,000 माइनस 66,875, यानी यहाँ पे निकला 83,125। यहाँ पे भी माइनस कीजिए, एस एस में भी माइनस कीजिए, 1,20,000 माइनस 30,000 माइनस 40,125। तो एस का रह चुका है 49,875, और इसका तो अभी तक क्लियर ही नहीं किया हम लोग, इसका क्लियर नहीं करेंगे, इसका लास्ट में क्लियर करेंगे जब तक इक्वलाइज नहीं हो जाता। अभी अभी भी 1,20,000 में से 1,07,000 ही चुकता हुआ है, अभी भी भैया 13,000 चुकता करना बाकी है, इन जगह ही कम पड़ गया। इसमें यही होता है कि फॉर्मेट बड़ा बनाना पड़ता है। तो 1,20,000 का चुकता बाकी था आप लोगों का, उसमें आप क्या किए, उसमें आप 1,07,000 का चुकता कर दिए, अब 13,000 का चुकता बाकी है। मतलब पहले सुनो, लिखना मत, ये पहले आप 30,000 सेटल किए, ठीक है? उसके बाद 100, उसके बाद 1,20,000 बचा ना, 1,50,000 था दोनों का, 1,50,000 था, उसमें से आप 30,000 चुकता कर दिए, उसमें आप 30,000 चुकता कर दिए पहले, कितना बचा, 1,20,000, 1,20,000 में से 1,07,000 चुकता कर दिए, अब कितना बचा, 13,000। अब 13,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में, 13,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो दोनों में, उसके बाद जो बचा अब वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब वो इक्वलाइज हो जाएगा, अब वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो लिखो फोर्थ रियलाइजेशन कब हो रहा है, फोर्थ कब हो रहा है रियलाइजेशन, फोर्थ हो रहा है 31 अगस्त को, 31 अगस्त को रियलाइजेशन हो रहा है। तो लिखिए 31 अगस्त, देखिए लास्ट रियलाइजेशन,
लास्ट रियलाइजेशन। स्टॉक कितना था? स्टॉक था 50,000। फिर ये बताइए डेटर कितना था? डेटर डेटर था 20,000। फिर बताइए एक्सपेंस था ना, एक्सपेंस था, एक्सपेंस को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, एक्सपेंस को माइनस करते हैं, तो कितना मिला? 50,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000, 65,000 मिला भैया, 65,000, 65,000 मिला। इसमें से सबसे पहले 13,000 क्लियर कीजिए, 13,000 क्लियर कीजिए। क्यों भैया क्यों? आप लोग देखिए 75,000 और 75,000 बाकी था, देखिएगा नहीं। 75,000 75,000 मतलब कितना होता है? 1,50,000। उसमें से आप 30,000 को पहले क्लियर किए, उसके बाद आप 1,07,000 को क्लियर किए, उसके बाद अभी कितना बचा है? 13,000 बचा है अभी भैया, 13,000 बचा है अभी, 13,000 बचा है, 13,000 क्लियर क्लियर करना बाकी है, तो 13,000 लिखिए। इससे ज्यादा नहीं समझा सकते, इससे इससे ज्यादा क्या ही समझाए आप? बेस्ट ही समझाए अभी आप। समझ में आ रहा है तो बैक करके देखिए। देखिए पेज 2 RNS बचा कितना था भैया? 13,000। 13,000 कितना बचा फिर? 52,000। अब 13,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किस रेशियो में? 13,000 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 5:3 के रेशियो में, 5:3 के रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। तो 13,000 इंटू 5/8 कितना हो जाएगा? 8125, 8125, 13,000 3/8, 4875। ठीक है, डन, क्लियर है। और ये जो 52,000 बचा, ये 52,000 को आप सब में बांट दीजिए। अब इक्वलाइज हो चुका, अब इक्वलाइज हो चुका, अब मिट चुका सब कुछ। अब ये तीनों में बांट दीजिए, अब तीनों में बांट दीजिए, अब इक्वलाइज हो चुका। तो 52,000 में लिखिए A2 RS&K। रेशियो क्या था? रेशियो 5:3:2, 5:3:2। तो ये 52,000 को बांट दीजिए सब में, 5:3:2। 52,000 को 5/10 कीजिए। 26,000 एक में बटेगा, एक में 26,000। 52,000 इंटू 3/10, एक में 15,600, एक में फिर 10,400। बांट दीजिए, क्या निकलेगा बताइए? सबका बैलेंस बताइए। इसका तो कुछ नहीं निकलेगा, सब यहाँ पे चुकता हो गया, चुकता हो गया सब कुछ। बताइए बैलेंस बताइए। 83,125 माइनस 8125 माइनस 26,000, तो यहाँ बचा 49,000। आर में बचा 49,000, ठीक है। एस में, एस एस का कीजिए 49,875 लेस 4,875 लेस 15,600। एस का बचा 29,400 और इसका भैया 30,000 लेस 10,400। इसका आपका बचा 19,600। ये सब क्या है? ये सब लॉस है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन। दोस्तों अभी और एक सम हम करवाने वाले हैं, और एक सम देख लीजिएगा, इसके बाद ही वीडियो प्ले होगा और एक सम का। ठीक है, और एक सम करवाने वाले हैं, रियलाइजेशन इसके बाद खत्म। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। आज का रियलाइजेशन का लेक्चर इतना तक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए आइए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 करने वाले हैं ऑफ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का ये थर्ड लेक्चर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अजय, विजय एंड सुजय वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 2:1:1। मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस का ये पीएसआर क्या है? 2:1:1। एंड द बैलेंस शीट, यहाँ पे पूरा का पूरा बैलेंस शीट इन लोगों का दिया हुआ है। कैपिटल दिया हुआ है इन लोगों का, अजय विजय सुजय का। रिजर्व दिया हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। रिजर्व जो है वो कैपिटल में ऐड करना पड़ता है हम लोग को। रिजर्व जो है ना वो कैपिटल में हम लोग को ऐड करना पड़ता है, याद रखिएगा। जब हम लोग असरटेनमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल निकालेंगे ना, स्टेप 1 जब हम लोग करेंगे, तब हम लोग को कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ड्यूज, ये सबसे पहले क्लियर होता है, ये पहले क्लियर होता है।
इसके बारे में भी नोट वोट लिखवा दूंगा, चिंता उनता मत कीजिए आप। विजॉयस लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है 2000 वेयर स्पेंट फॉर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल बिफोर सेल, मतलब 2000 रुपया खर्चा किया गया पैकेजिंग ऑफ मटेरियल के लिए। तो सबसे पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप गवर्नमेंट ड्यूज को क्लियर करोगे, ठीक है, क्लियर है। एंड द रियलाइजेशन वेयर मेड ऑन डिफरेंट डेज, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट डिफरेंट रियलाइजेशन हुआ है। मतलब जनवरी जनवरी 24 में पहले 15,000 का सेल हुआ है, जनवरी 24 में पहले 15,000 का असेट बिका, फिर फरवरी 24 में 20,000 का, फिर मार्च 24 में यहाँ पे 30,000 का, अप्रैल 24 में 60,000 का, मई 24 में 40,000 का, अलग अलग डेट पे अलग अलग सेल हुआ है, ठीक है। And the collections were distributed as and when realized. So the distribution of the cash collected. तो आइए फटाफट से बनाते हैं, क्या दिक्कत है, बनाते हैं इसको। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा भैया, आप बोले थे दो स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में हम लोग निकालते हैं असरटेनमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। सबसे पहले भैया हमको निकालना पड़ता है सरप्लस कैपिटल, असरटेनमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल निकालना पड़ता है। तो सरप्लस कैपिटल कैसे निकाले भैया, तो सरप्लस कैपिटल के लिए पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट में पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ेगा। पार्टनर्स कौन कौन है, अजय विजय सुजय, अजय विजय सुजय। तो पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ेगा अजय विजय और सुजय, ठीक है। आइए लिखिए, फटाफट से लिखिए, यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए अजय विजय एंड सुजय, ठीक है। सबसे पहले पहले आपको लिखना है कैपिटल बैलेंस। ये बताइए कैपिटल बैलेंस कितना कितना दिया हुआ था इन लोगों का। सर अजय का दिया हुआ है 60,000, विजय का दिया हुआ है सर 50,000 और सुजय का दिया हुआ है 30,000, ठीक है। मैं क्या बोला था आपको, जनरल रिजर्व को ऐड करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व को याद रखिएगा, जनरल रिजर्व अगर दिया हुआ रहता है तो ऐड करना पड़ता है। तो जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है सर, 10,000 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 2:1:1 में, 2:1:1 में। अगर 10,000 का जनरल रिजर्व है, अगर बांटना है 2:1:1 में, तो अजय में जाएगा 5,000, इसमें जाएगा 2,500, इसमें जाएगा 2,500, क्लियर है। ऐड करके बताइए कितना होता है इसको। यहाँ पे आएगा 65,000, यहाँ पे आएगा 52,500, यहाँ पे आएगा 32,500। ये क्या है, न्यू कैपिटल। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो न्यू कैपिटल। ये न्यू कैपिटल है। अब जैसे पिछला सम किया था बिल्कुल वैसे का वैसा ही आपको करना है। पीएसआर लिखिए, पीएसआर कितना कितना है, पीएसआर है सर 2:1:1, 2:1:1। ये पीएसआर है, ये पीएसआर है, ये क्या है, ये पीएसआर है। ओके सर, अब क्या करना पड़ेगा सर, अब निकालिए कैपिटल पर यूनिट, कैपिटल पर यूनिट ऑफ शेयर। अब निकालिए कैपिटल पर यूनिट ऑफ शेयर, ये कैसे निकलेगा, ये बेसिकली इसको डिवाइड करके निकलेगा। डिवाइड कीजिए 65,000 से 2 का डिवाइड कीजिए, कितना निकलेगा 65,000 डिवाइड बाई 2, या 32,500। फिर 52,500 से 1 का डिवाइड कीजिए, कितना निकलेगा 52,500। फिर इसको भी डिवाइड कीजिए, कितना निकलेगा 32,500। ये डिवीजन से निकलेगा, निकल गया, निकल गया। ये था, ये था हमारा पहला पायदान। दूसरा पायदान में हम लोग क्या निकालते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलता है सर, एडजस्टेड कैपिटल निकलता है ईएसआर इनटू मिनिमम कैपिटल। ये बताइए इन तीनों कैपिटल में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है सर, 32,500। कौन सा भैया, ये 32,500। तो पीएसआर इंटू मिनिमम कैपिटल कीजिए, निकल जाएगा। तो ये बताइए अजय का पीएसआर कितना था, अजय का पीएसआर था सर 2, मिनिमम कैपिटल कितना था 32,500। निकालिए, निकालिए कितना अजय का, अजय का कितना, अजय का निकलेगा भैया 65,000। इसका निकालिए अभी। ये बोलिए कि विजय का कितना था, विजय का था 1, ठीक है, विजय का था 1। और मिनिमम कैपिटल कितना था, मिनिमम था 32,500। तो विजय का निकला है 32,500, और इसका भी 1, और इसका मतलब ये सुजय का कितना था 32,500, इसका भी यहाँ पे 32,500 ही निकला है।
बेटा सबसे पहले आप कैपिटल लीजिए। कैपिटल कितना है बताइए, कैपिटल कितना कितना है? कैपिटल है 65,000, 52,500, फिर यहाँ पे 32,500। लेस कीजिए एडजस्टेड कैपिटल, उससे पता चलेगा। लेस कीजिए एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल कितना कितना है? इसका तो भैया 65,000 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 32,500 है, इसका यहाँ पे 32,500 ही है। तो बेसिकली पैसा किसको पहले लौटाना है? पैसा बिजॉय को पहले लौटाना है, बिजॉय को पहले लौटाना है। मतलब पहले हम अजॉय को पैसा नहीं देंगे, सुजॉय को पैसा नहीं देंगे, लेकिन बिजॉय को सरप्लस कैपिटल मिलेगा। पहले पहले सुजॉय को या अजय को पैसा नहीं मिलेगा, बिजॉय को पैसा मिलेगा, बिजॉय को पैसा मिलेगा। 52,500 माइनस 32,500, तो 20,000 जो है मिलेगा बिजॉय को। क्या 20,000? ये क्या सरप्लस कैपिटल, इसको आप लोग बोल सकते हो सरप्लस कैपिटल। ठीक है, डन। अच्छा, अब पेमेंट किस ऑर्डर में करना है वो जरा लिख दे। पेमेंट किस ऑर्डर में करना है वो जरा लिख दे। ये तो हो गया सर, ये तो हो गया। अरे पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो गया भाई। अब पेमेंट किस ऑर्डर में करना है वो जरा लिख दे, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। सबसे पहले पहले आपको दोस्तों, सबसे पहले पहले आपको पैकेजिंग कॉस्ट निकालना है, पैकेजिंग कॉस्ट। सबसे पहले पहले आपको पैकेजिंग कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले पहले आपको पैकेजिंग कॉस्ट का पेमेंट करना है, पैकेजिंग कॉस्ट का। फिर दूसरा पेमेंट करना है गवर्नमेंट ड्यूज का, फिर उसके बाद आपको ये गवर्नमेंट ड्यूज का पेमेंट करना है। फिर तीसरा पेमेंट करना है आपको क्रेडिटर्स का, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है क्रेडिटर्स का। फिर चौथा पेमेंट करना है आपको लोन। फिर पांचवा पेमेंट करना है आपको बेटा, पांचवा पेमेंट करना है एब्सोल्यूट सरप्लस ऑफ विजय। फिर पांचवा फिर पांचवा पेमेंट करना है विजय का, विजय का, विजय का, किसका? विजय का, सरप्लस ऑफ विजय। फिर अपने पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर लास्ट में अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर लास्ट में अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट चलेगा। पहले पैकेजिंग कॉस्ट का, फिर गवर्नमेंट ड्यूज, फिर क्रेडिटर्स, फिर लोन, फिर सरप्लस ऑफ विजय, फिर ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो आइए फॉर्मेट हम तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए सबसे पहले पहले कॉलम आपका बनेगा डेट, फिर बनेगा पर्टिकुलर, फिर बनेगा अमाउंट। फिर जिस ऑर्डर में आपको पेमेंट करना है, अरे भाई जिस ऑर्डर में तुमको पेमेंट करना है उस ऑर्डर का आप कॉलम्स बनाओगे। यहाँ पे पैकेजिंग कॉस्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया, उसको यहीं पे लिख देंगे, यहीं पे कर देंगे। लेकिन सबसे पहले पहले देखा जाए तो पैकेजिंग कॉस्ट का हम लोग को मिटाना है। उसके बाद हम लोग को गवर्नमेंट ड्यूज, उसके बाद हम लोग को क्रेडिटर्स, उसके बाद विजयस लोन, उसके बाद हम लोग कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले पहले लिखते हैं अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू कितना कितना था? सर गवर्नमेंट ड्यूज था आपका 10,000, क्रेडिटर था आपका 20,000, विजय का लोन था 20,000, अजय विजय सुजय का कैपिटल था 65,000, अजय का कैपिटल था। रिजर्व को ऐड करके 52,500 विजय का कैपिटल था और 32,500 सुजय का कैपिटल था। सर ये ठीक है, लेकिन आप क्या बोले? आपका हाथ में कैश कितना है? पहले कैश इन हैंड देखिए, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड सर, कैश इन हैंड है 15,000, 15,000। अच्छा 15,000 में मैं सबसे पहले पैकेजिंग वाला कॉस्ट ले ले रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले पैकेजिंग कॉस्ट लेंगे, पैकेजिंग कॉस्ट, सबसे पहले पैकेजिंग कॉस्ट। तो पहले पैकेजिंग कॉस्ट लेना है। पैकेजिंग कॉस्ट कितना लगा? 2,000 लगा, 2,000। कितना बचा सर? 13,000 बचा, 13,000। अब ये 13,000 जो बचा ना, ये 13,000 जो बच रहा है बाबू, ये 13,000 जो बच रहा है, सबसे पहले इसमें ना गवर्नमेंट का ड्यूज मिटा दो, गवर्नमेंट का ड्यूज हटा दो। ठीक है, लेस करो, लेस गवर्नमेंट ड्यूज पेड। कितना है वो? 10,000 है सर, 10,000। बचा कितना भैया? 3,000 बचा। यानी कि गवर्नमेंट ड्यूज आपने दे दिया। मैं बोला ठीक है, दे दिया, दे दिया, दे दिया तो दे दिया।
और बाकी का जो 3,000 बचा है तो 20 उसके बाद, अरे ये बताइए गवर्नमेंट ड्यूज के बाद किसको पे करेंगे? क्रेडिटर्स को पे करेंगे ना, क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो लेस कीजिए, पेमेंट टू क्रेडिटर। हमारे पास जो 3,000 बचा है उसमें सबसे पहले क्रेडिटर को चुकता करो, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को चुकता करो। ये कितना? 3,000 हो गया, हो गया ना? ठीक है, यानी 3,000 आप पे कर दिए क्रेडिटर। अब नीचे उतारो सारा बैलेंस को, नीचे नीचे उतारो सारा बैलेंस को। भैया आपने आपने ये गवर्नमेंट का ड्यूज क्लियर कर दिया? हाँ भैया। आपका अब क्रेडिटर कितना रहा? 17,000। नीचे उतारो। फिर 20,000 बिजॉय का लोन है, 20,000 बिजॉय का लोन है। ओके। फिर अजय का यहाँ पे 65,000, 52,500, फिर 32,500। क्लियर है इतना? चलिए, फिर अब क्या होगा? फिर अब फर्स्ट रियलाइजेशन आएगा, फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन आया। फर्स्ट रियलाइजेशन कितने का हुआ था? 15,000 का हुआ था। बोला 15,000 का फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 24 में, जैन 24 में, जैन जैन 24 में 15,000 का रियलाइजेशन हुआ। तो मैंने क्या कर दिया इसमें? मैंने सबसे पहले क्रेडिटर को पे कर दिया, पेड टू क्रेडिटर, लिखिए पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पहले पे कर दिया। क्रेडिटर का बाकी था ना 17,000, क्रेडिटर का अभी 17,000 बाकी है, तो 15,000 में से सबसे पहले क्रेडिटर को पे कर दिया मैंने, वो 15,000 ये पे कर दिया क्रेडिटर को। अब बताइए कितना कितना बैलेंस रह रहा है? या 2,000 यहाँ पे, फिर 20,000, 65,000, 52,500, फिर 32,500। डन भैया। अच्छा, नेक्स्ट वाला रियलाइजेशन कब हो रहा है? नेक्स्ट फेब्रवरी, फेब्रवरी में रियलाइजेशन हो रहा है, फेब्रवरी 24 में रियलाइजेशन हो रहा है, सेकंड रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन। सेकंड रियलाइजेशन में कितना मिला? 20,000 मिला, 20,000। तो सबसे पहले आप क्रेडिटर का चुकता करोगे। क्रेडिटर का 2,000 अभी भी रह रहा है, क्रेडिटर का 2,000 अभी भी रह रहा है, तो लेस करो, लेस करो, पे टू क्रेडिटर। कितना भैया? 2,000। बचा कितना? 18,000। क्रेडिटर में लिखो 2,000, चुकता हो गया क्रेडिटर का। क्रेडिटर का चुकता हो गया। अब क्या करना पड़ेगा भैया? अब लोन का चुकता करिए, लोन का चुकता करिए। तो लोन तो भैया 20,000 का है, लेकिन हमारे पास तो 18,000 ही है, तो 18,000 तो पहले दो, 18,000 तो पहले लो। पे टू विजॉइस लोन, 18,000 पहले ले लो, बाद में ये 20,000 दे देना। ये बाद बाकी जो बैलेंस है वो बाद में। ठीक है, इसको अब ये बॉट डाउन कीजिए, इसको अब बॉट डाउन कीजिए। कितना आएगा भैया? क्रेडिटर्स का चुकता हो गया, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ड्यूज तो पहले ही हो गया था, क्रेडिटर्स का भी चुकता हो गया इस बार क्रेडिटर्स का भी चुकता हो गया। ये बताइए लोन का कितना बचा? लोन का बचा 2,000 बचा लोन का, और यहाँ पे 65,000, 52,500 और 32,500। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा भैया? अब कौन सा रियलाइजेशन आएगा? अब आएगा बेटा थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन कब आएगा? मार्च 24 को, मार्च 24 को आएगा थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन, तो थर्ड रियलाइजेशन में कितना मिला बताइए भैया? थर्ड रियलाइजेशन में 30,000 मिलता है, 30,000। तो सबसे पहले भैया लोन का ना, लोन का आप चुकाइए, लोन का आप 2,000 चुकाइए, पे टू लोन, लोन का आप सबसे पहले चुकाइए। ठीक है, तो लोन का हम सबसे पहले 2,000 रुपये चुका दिए। अब बचा कितना इसमें? अब हमारे पास बचा 28,000, 28,000 बचा ना, 28,000। अब कितना बचा? 28,000 बचा ना। तो 28,000 में सबसे पहले किसको पेमेंट करना था? सबसे पहले, सबसे पहला जो पेमेंट करना था वो किसको पेमेंट करना था? सबसे पहला पेमेंट करना था बिजॉय को 20,000। सबसे पहले बिजॉय को पेमेंट करेंगे 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। तो बिजॉय को पेमेंट कर दीजिए, लेस कीजिए, लेस कीजिए, पेमेंट टू बिजॉय, पेमेंट टू बिजॉय। सबसे पहला पेमेंट करना था हम लोगों को बिजॉय को 20,000। कितना कितना पे करना था? 20,000, 20,000 हम लोग बिजॉय को पेमेंट कर दिए। ठीक है, डन, क्लियर है?
तो अब कितना बचा इसको, अब भी कुछ बच रहा है ना, अब कितना बचा, 8,000 बचा, 8,000 बचा। तो ये 8,000 जो बचा ना, 8,000 जो आपका बचा ना, 8,000 को बांट दीजिए सब में, 8,000 को बांट दीजिए। अब क्या कीजिए, बांट दीजिए। लेस पे टू ऑल पार्टनर्स, कौन से रेशियो में भैया, 2:1:1। अब आप ऑल पार्टनर्स में बांट सकते हो, अब आप ऑल पार्टनर्स में बांट सकते हो। तो 8,000 इंटू 2/4, यानी भैया 4,000, 1,000, 1,000 ऐसे करके बांट दीजिए। 4,000, 1,000, 1,000। ठीक है, डन। अब कीजिए टोटल, अब कीजिए टोटल कितना आएगा बताइए। यहाँ पे इसका भैया सेटलमेंट हो गया, इसका यहाँ पे सेटलमेंट हो गया, इसका भी सेटलमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। हम लोग विजय का भी जो ये था वो कर दिए, ठीक है। फिर 65,000, 65,000 माइनस 4,000 कीजिए, 65,000 माइनस 4,000 कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 61,000। यहाँ पे कितना बचा, 52,500 माइनस 20 माइनस 1,000, यहाँ पे बचेगा 31,500, यहाँ पे 31,500, और यहाँ पे 32,500 माइनस 1,000, यहाँ पे आपका बचेगा 31,500 ही। डन। वेट, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे जो रेशियो निकला है ना, रेशियो गलत निकला है, रेशियो हम लोग गलत निकाले हैं। यहाँ पे 4,000, 2,000 और 2,000 रहेगा, 2,000 और 2,000 रहेगा, 4,000, 2,000 और 2,000 रहेगा, ठीक है। 4,000, 2,000 और 2,000 रहेगा। तो कैसे क्या निकलेगा, 61,000 इसका निकला आपका, ठीक है। फिर इसका कितना निकलेगा, 52,500 माइनस 20,000 माइनस 2,000, तो इसका निकलेगा 30,500, इसका निकलेगा 30,500, इसका भी निकलेगा 30,500। ठीक है, डन, क्लियर है। अब क्या आएगा, अब आएगा फोर्थ रियलाइजेशन भैया, अब आएगा फोर्थ रियलाइजेशन, फोर्थ रियलाइजेशन, फोर्थ रियलाइजेशन। वो कब हुआ था भैया, अप्रैल में। कितना मिला था फोर्थ रियलाइजेशन में भैया, 60,000 मिला था, 60,000 मिला था फोर्थ रियलाइजेशन में, ठीक है। 60,000 लिख दीजिए, 60,000। लेस कीजिए पे टू ऑल पार्टनर्स, ये 2:1:1 में लोग ऑल पार्टनर्स को पे कर दिए 60,000। अब इसको बांटिए, 60,000 को बांटिए, 60,000 इंटू 2/4, यानी 30,000, 15,000, 15,000, 30,000, 15,000, 15,000, कितना बचा बताइए। यहाँ पे बचा आपका 31,000, ठीक है। यहाँ पे बचा 15,500, यहाँ पे बचा 15,500, ठीक है। फिर लीजिए फिफ्थ रियलाइजेशन, फिफ्थ रियलाइजेशन, फिफ्थ रियलाइजेशन। फिफ्थ रियलाइजेशन कब हुआ था, मई में हुआ था, मई में फिफ्थ रियलाइजेशन। फिफ्थ में कितना मिला था, फिफ्थ में मिला था 40,000, फिफ्थ में मिला था बेटा 40,000, 40,000। तो 40,000 को बांटिए, कौन से रेशियो में बांटेंगे, देखिए, पे टू ऑल पार्टनर्स, पे टू ऑल पार्टनर्स, 2:1:1, 2:1:1 में बांटिए। 40,000 को 2:1:1 में बांटिए, यानी भैया यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे भी 10,000, ठीक है। तो फिफ्थ रियलाइजेशन के बाद और कोई रियलाइजेशन नहीं बचा, इसीलिए अब क्या होगा, अब लॉस हुआ है बेटा, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, आप लोगों को लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 31,000 माइनस माइनस ये 20,000, यहाँ पे 11,000 का लॉस हुआ है, यहाँ पे 5,500 का लॉस हुआ है, यहाँ पर भी 5,500 का लॉस हुआ है बेटा, यहाँ पर भी 5,500 का लॉस हुआ है। ये क्या है, बैलेंस एट एन एंड, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही किया जाता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले असेटेनमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल निकालते हो,
सरप्लस कैपिटल निकालने के बाद आप ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखते हो, जैसे कि पैकेजिंग कॉस्ट को सबसे पहले हम लोग को ये पे करना था, गवर्नमेंट ड्यूज को उसके बाद, क्रेडिटर्स को उसके बाद, लोन को उसके बाद, सरप्लस ऑफ विजय को उसके बाद, ऑल पार्टनर्स को उसके बाद। फिर आप क्या करते हो, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो बेसिकली यही है पीस मिल वो डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारा आज खत्म हो गया, ठीक है। बेसिकली यही आएगा आपके एग्जामिनेशन में। और दोस्तों कल यानी टुमारो, टुमारो हम लोग वन शॉट करने वाले हैं। किसका वन शॉट करने वाले हैं, पार्टनरशिप का वन शॉट करने वाले हैं। टुमारो हम लोग पार्टनरशिप का वन शॉट करने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे सम्स हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को पार्टनरशिप का लेक्चर देख के बहुत मजा आया, हमको भी पढ़ा के बहुत मजा आया। दोस्तों पार्टनरशिप का लेक्चर करीब करीब 7 घंटे का लेक्चर रहा, 7 घंटे का, और ये 7 घंटे आप लोग हमारे साथ रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच। एक कमेंट तो बनता है आपके तरफ से, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। लाइक शेयर सपोर्ट जी बिल्कुल चाहिए, आप लोग से बिल्कुल चाहिए, क्योंकि 7 घंटे मैराथन रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी हम लोग ने पॉसिबल बनाया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।